काफ़ी फंड्स देविका के नाम से बताए गए, लेकिन वो देविका के नाम पे तो लगभग 10-12 करोड़ भी खर्च हुआ, जिसमें ये बताया गया कि 186 करोड़ जो है देविका के लिए, बेसिकली वो सीवरेज के लिए था, मेन पार्ट सीवरेज था। देविका गंगा की बड़ी बहन और उधमपुर डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट ही नहीं, बहुत से हमारे सराउंडिंग के डिस्ट्रिक्ट भी हैं जहाँ से लोग जो अस्थियाँ वहाँ देविका में बहाते हैं। जैसे जो हरिद्वार नहीं जा सकते, गंगा नहीं जा सकते, वहाँ पे अस्थि परवाते हैं। वहाँ कंपनी को जिस तरीके से काम करना था, मुझे नहीं लगता वो उसमें 20-30% भी कामयाब हुई है। और उस जिस तरीके से उसने वो पाइप्स डाली है, सीवरेज पाइप डाली है, तो आज नहीं तो कल आपको खुद देखने को मिलेगा कि किस तरीके से वो कामयाब होती हैं। लेकिन जिस तरीके की ये कंपनी आई और जिस कंपनी ने जो काम किया है, तो उससे मुझे नहीं लगता है कि इसका ज़्यादा बेनिफिट होगा। लेकिन हम गवर्नमेंट को कहना चाहेंगे, प्रशासन को कहना चाहेंगे कि इसके ऊपर ये जो पैसे का दुरुपयोग हो रहा है उसको बंद कराइए, और एफिशिएंट ऑफिसर हैं उनको जिम्मेदारी देनी होगी, और जो इनएफिशिएंट हैं उनको थोड़ा सा उनके ऊपर नकेल कसनी होगी, ताकि इस पैसे का पूरे तरीके से उपयोग हो और लोगों को बेनिफिट। अगर आप देखें पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर सर्वे करेंगे, लगभग पिछले 8 महीनों से ज़्यादा हो गए हैं जो हैंडपम्प्स जो ख़राब हुए हैं उनको रिपेयर करने के लिए, मतलब कि वहाँ लोग पंच के पास जाते हैं, पंच सरपंच को बोलता है, सरपंच बीडीसी को बोलता है, बीडीसी डीडीसी को बोलता है, वो डीसी को बोलते हैं, लेकिन आज तक उसको हैंडपम्प को पहली बार हमें देखने को मिला कि 9 महीने तक आप हैंडपम्प्स को रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं, कि जिस तरीके से हमारा रोड बंद रहता है। इसमें सबसे बड़ा फॉल्ट जो है, जो गैमन कंपनी आई, इसने बहुत बड़ा इसका बड़ा जिसको कहेंगे डैमेजिंग रोल रहा इस नेशनल हाईवे में, मतलब इसको कंप्लीट करने में। एकमात्र हमारा कश्मीर में लाइफ लाइन है जो नेशनल हाईवे है, और उसको आज 70 वर्षों तक हम इस तरीके से डोलमोल नीति की वजह से हम इसको बराबर तरीके से डेवलप नहीं कर सके, वाइडनिंग नहीं उसकी कर सके, जिसका आम लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जितनी भी पोस्ट वैकेंट है डिफरेंट डिपार्टमेंट के अंदर, उसको फौरी तौर पे फास्ट ट्रैक बेसिस के ऊपर उसको एडवर्टाइज करके उसको फिल किया जाना चाहिए था। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं शिवालिक की कोस, मैं हूं आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में इस वक्त मुद्दा यही है कि बेरोजगारी लगातार इस वक्त जो है बढ़ती जा रही है, और पढ़ा लिखा नौजवान जो है वो इस वक्त दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो चुका है। वहीं तमाम तरक्याती कामों की बात करें तो लोगों को उससे भी जो है महरूम होना पड़ रहा है। इन्हीं सब पे आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए उधमपुर से साबका एमएलए बलवंत सिंह मुनकोटका जी हमारे साथ हैं। मुनकोटका साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। साहब, काफ़ी दिनों से आप गायब थे, दिख नहीं रहे थे, लेकिन चले आज शिवालिक की कोस ने आपको ढूंढ निकाला है। आपसे जानना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर में लगातार बेरोजगारी जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। आप देख रहे होंगे कि आज दिन पढ़ा लिखा नौजवान जो बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करके रखी हैं, इंजीनियरिंग करके रखी है, लेकिन फिर भी आज वो लोग कहीं ना कोई दिहाड़ी लगा रहा है, तो कोई करियाने का स्टोर खोल रहा है। आपका इस पर क्या कुछ रद्द अमल है, किस तरह से देखते हैं? देखिए, डेफिनेटली बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है, और ये जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे देश में समस्या है। और इसमें हम ये नहीं कहना चाहते सरकार को कि आप सारे लोगों को सरकारी नौकरी देके उनको रोज़गार दे के ही सेटिस्फाई करें, लेकिन हम ये कहते हैं कि जितनी भी पोस्ट वैकेंट हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट के अंदर, उसको फौरी तौर पे फास्ट ट्रैक बेसिस के ऊपर उसको एडवर्टाइज़ करके उसको फिल किया जाना चाहिए, ताकि जितने भी यूथ उसमें एडजस्ट हो सकते हैं वो एडजस्ट होने चाहिए। दूसरा, बेरोजगारी की समस्या का समाधान, दूसरा सरकारी नौकरी तो 100% है नहीं, लेकिन दूसरा रोजगार साधन ढूंढने का बहुत बड़ा एक हमारे पास जो स्कोप है वो है टूरिज्म, चाहे वो रिलीजियस टूरिस्ट है, चाहे वो दूसरा टूरिस्ट है। और खुशकिस्मती से हमारे जम्मू के अंदर माता वैष्णो देवी के जब 1 करोड़ से भी ज़्यादा टूरिस्ट जो है, 1.25 करोड़ के लगभग रिलीजियस टूरिस्ट जो आता है, और उसको अगर पूरे तरीके से अगर हम प्लान, अगर आज पिछले 50 वर्षों में हम प्लान नहीं कर पाए, क्योंकि कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ के हाथ में सरकार होती थी और उनका फोकस हमेशा कश्मीर रहा है, लेकिन उसको अगर हम पूरे तरीके से उस टूरिस्ट जो रिलीजियस टूरिस्ट हमारे वैष्णो देवी का आता है, उसको अगर हम पूरे चैनलाइज करें, उसको पंचेरी का एरिया है, हमारा उधमपुर का डुडू बसंतगढ़ का एरिया है, हमारा लाठी का एरिया है, इसी तरीके से हमारा कठुआ के अंदर चले जाएँ तो हमारा बनी का बसूली का एरिया है, पुंछ रजौरी का एरिया है, इवन अगर हम सनासर की बात करें, पत्नीटॉप की बात करें, सूद महादेव की मानतलाई की बात करें, पीछे हम अगर भद्रवाह की बात करें, और किश्तवाड़ के बहुत से एरियाज़ हैं, जहाँ डोडा के बहुत से एरियाज़ हैं, रियासी के बहुत से खूबसूरत एरिया है। तो अगर उनको उस जो रिलीजियस टूरिस्ट हमारा आता है, तो उसको अगर हम पूरे चैनलाइज करके उनको कोई एक अच्छे तरीके से उनको अच्छी फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड कर सकें इन दूर दराज एरियाज़ में, तो वो टूरिस्ट जाएगा, और वो जाएगा तो बेरोजगारी की समस्या का समाधान एकमात्र है कि जिस इलाके में जितना टूरिस्ट जाएगा उतना रोजगार के साधन लोगों को मिलेंगे। और कटरा के अंदर आप देखें, पिट्ठू वाला, घोड़े वाला, पालकी वाला, खच्चर वाला, कोई
चाय वाला, कोई ऑटो वाला, कोई किसी ने मैडो डाली है, तो कितने लोगों को रोजगार, लाखों लोगों को रोजगार मिला है। और इसलिए मिला है कि वहाँ टूरिस्ट आता है। तो इसको अगर हम दूसरे इलाकों में ले जाने में सफल हो जाएं तो बाकी इलाकों को भी लोगों को इस तरीके से रोजगार मिल सकता है। और एक बेहतर एक तरीका यही है और यही एक स्कोप है हमारे पास। मनकुट के साहब, आपसे जानना चाहेंगे, उधमपुर से आप जो है वो बिलोंग करते हैं और उधमपुर के से जो है आप MLA भी रहे हैं और उधमपुर की आवाम को आपसे जो है काफ़ी ज़्यादा मोहब्बत भी है। ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे, उधमपुर में देवका जो है वो काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रही और हर कोई चाहता है कि देवका को जो है पवित्र बनाया जाए और जो दर्जा मिलना चाहिए वो उसको जो है वो दिया जाए। आज भी यहाँ देवका प्रोजेक्ट के नाम पर करोड़ों रुपए वागुजार किए गए, लेकिन जिस तरह से देवका पर काम होना चाहिए था वैसा नहीं हो पाया, क्योंकि ये ज़मीनी हकायक जो है वहाँ की वो सब कुछ बयान कर रही है। खूबसूरती तो बहुत अच्छी बनाई गई है, लेकिन आज भी सीवरेज की बात करें, यानी कि लोगों के घरों का जितना भी गंदा पानी होता है वो आज सारा का सारा जो है वो देवका में जा रहा है। इस पे आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए देविका गंगा की बड़ी बहन और उधमपुर डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट ही नहीं, बहुत से हमारे सराउंडिंग के डिस्ट्रिक्ट भी हैं जहाँ से लोग जो अस्थियाँ वहाँ देविका में बहाते हैं। जैसे जो हरिद्वार नहीं जा सकते, गंगा नहीं जा सकते, वहाँ पे अस्थि प्रवाहते हैं वहाँ। तो उसकी बड़ी महत्वता है, उसकी बड़ी मतलब लोगों के दिल में एक बहुत बड़ा उसके लिए एक जगह है देविका के लिए, और वाकई है भी, उसमें करामात भी है। तो उसके डेवलपमेंट के लिए टाइम टू टाइम जो कोशिशें होती रही हैं, इस बार भी अब काफ़ी फंड्स देविका के नाम से बताए गए, लेकिन वो देविका के नाम पे तो लगभग 10-12 करोड़ भी ही खर्च हुआ, जिसमें ये बताया गया कि 186 करोड़ जो है देविका के लिए, बेसिकली वो सीवरेज के लिए था, मेन पार्ट सीवरेज था, तो उसको देविका के साथ जोड़ा। चलो जो भी हुआ, लेकिन ये हम कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से जो कंपनी आई और उस कंपनी को जिस तरीके से काम करना था, मुझे नहीं लगता वो उसमें 20-30% भी कामयाब हुई है। और उस जिस तरीके से उसने वो पाइप्स डाली है, सीवरेज पाइप डाली है, तो आज नहीं तो कल आपको खुद देखने को मिलेगा। जब वो कंप्लीट करके जाएंगे तो देखने को मिलेगा कि किस तरीके से वो कामयाब होती हैं। हम तो दुआ करते हैं इतना पैसा, ये पब्लिक मनी है, टैक्स पेयर मनी है, और ये कामयाब हो और लोगों को बेनिफिट हो, लेकिन जो देखने को जो मिलता है तो उसमें लगता स्कोप लगता नहीं है। तो देविका एक बहुत इंपॉर्टेंट और रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू में, टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देविका बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें हमारा टूरिस्ट का फ्लो जो है, रिलीजियस हो या दूसरा टूरिस्ट हो, उसका फ्लो हम वहाँ कर सकते हैं। और वो भी मैंने कहा कि जैसे बेरोजगारी दूर करने की एक बहुत बड़ी स्कोप हमारे पास है। और मैं आपको बताऊं कि जब आज तो सरकारी खजाने से पैसा लगता है, कभी आप देवका में अगर मेरे ख्याल में आप गए भी होंगे, स्टोरी की होगी, तो वहाँ शिव की मूर्ति का निर्माण 71 फुट की शिव जी की मूर्ति का निर्माण कार्य हुआ है, और वो किसी सरकारी खजाने से नहीं हुआ है। हमने अपने तौर पे प्राइवेट तौर पे उस मूर्ति का निर्माण कार्य किया, और उस मूर्ति का निर्माण कार्य करने का, और जम्मू कश्मीर की सबसे लंबी हाइट में बड़ी मूर्ति है, आज तक अभी तक कोई बनी नहीं है। तो हमारा उस टाइम इसका बनाने का मकसद भी यही था कि इसको किसी तरीके से हम एक रिलीजियस टूरिस्ट जो प्लेस इसको बना पाए, मतलब है, लेकिन इसको टूरिस्ट का फ्लो यहाँ पे हो सके। ऑलरेडी वो रिलीजियस टूरिस्ट कहीं होता नजर नहीं है। लेकिन जिस तरीके की ये कंपनी आई और जिस कंपनी ने जो काम किया है, तो उससे मुझे नहीं लगता है कि इसका ज़्यादा बेनिफिट होगा। लेकिन हम गवर्नमेंट को कहना चाहेंगे, प्रशासन को कहना चाहेंगे कि इसके ऊपर ये जो पैसे का दुरुपयोग हो रहा है उसको बंद कराइए, और इसका फ़ायदा लोगों को और उस एरिया को होना चाहिए जिसके लिए ये फंड्स आए हैं। मुनकुट के साहब, उधमपुर की बात करें तो पूरे ज़िला उधमपुर में जो है पानी बिजली के निज़ाम दरम बरम है। कई इलाकों की हम बात करें, दूर दराज इलाकों की, हम डुड्डू बसंतगढ़ या लाठी चनैनी वाली साइड चले जाएं, उधमपुर खास की बात करें, जब भी थोड़ी सी बारिश तो हवा क्या चलती है तो बिजली जो है वो 3-3 4-4 दिन तक जो है बंद रहती है। वहीं पानी की बात करें तो आज तक उधमपुर शहर की बात करें, वहां पर भी काफी सारे लोगों को जो है वो डिपार्टमेंट की जानिब से पानी की सप्लाई होनी चाहिए थी, लोग जो है आज तक भी उससे महरूम है। आप क्या कुछ कहना चाहिए? सिटी में इस तरह के हालात हैं तो पहाड़ी एरियाज में किस तरह के हालात हो सकते हैं, क्या जिक्र करेंगे? बिल्कुल ठीक कहा कि जहां एक तरफ से गवर्नमेंट का ये है कि 2022 तक हर घर में नल से पानी आएगा, वो एक योजना चलाई जा रही है, और उसमें पैसे का भी कोई तंगी नहीं है। पैसे का जिस तरीके से फ्लो आया है, और उसके बावजूद भी मतलब जो रिजल्ट्स आने चाहिए थे वो रिजल्ट नहीं है, और लोगों को पानी की जो समस्या का समाधान होना चाहिए था, पीने का पानी उनको घर के दरवाजे के अंदर या घर के अंदर मिलना चाहिए था, वो मेजॉरिटी लोगों को उसका बेनिफिट नहीं हो रहा है। इवन मैं आपको बताऊं कि अगर आप देखें पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर आप सर्वे करेंगे, लगभग पिछले 8 महीनों से ज़्यादा हो गए हैं जो हैंड पंप्स जो ख़राब हुए हैं उनको रिपेयर करने के लिए, मतलब कि वहाँ लोग पंच के पास जाते हैं, पंच सरपंच को बोलता है, सरपंच BDC को बोलता है, BDC
जीडीसी को बोलता है, वो डीसी को बोलते हैं, लेकिन आज तक वो उसको हैंडपम्प को पहली बार हमें देखने को मिला कि 9 महीने तक आप रिपेयर हैंडपम्प्स को रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं, जो इमीडिएटली लोगों को मतलब पानी की सुविधा घर के बाहर मिलती है, नल लगाना तो दूर की बात है, उसको रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं। तो इसमें मतलब मैं कहूँगा कि ग्राउंड पे नहीं हो रहा है, इसमें सीरियसली लेना चाहिए गवर्नमेंट को। और जिस तरीके से पैसे का फ्लो है और उसके बावजूद भी लोगों को बेनिफिट नहीं है, तो इसको गवर्नमेंट को सीरियसली लेना होगा और जो भी एफिशिएंट ऑफिसर हैं उनको जिम्मेदारी देनी होगी, और जो इनएफिशिएंट हैं उनको थोड़ा सा उनके ऊपर नकील कसनी होगी, ताकि इस पैसे का पूरे तरीके से उपयोग हो और लोगों को बेनिफिट हो। मनकोटिया साहब, आखिरी सवाल है मेरा, बाद में जहन में आ जाए तो वो बात अलग है। जम्मू श्रीनगर कौमी शहरा की बात करें, जगह जगह पर जो टोल प्लाजा जो है वो लगाए गए हैं, लेकिन फिर भी जब भी बारिश होती है तो कई दिनों तक जो है वो कौमी शहरा बंद रहता है, और जिससे मुसाफिर जो जाने कि जो भी इस कौमी शहर जम्मू श्रीनगर कौमी शहरा पर मुसाफिर अपना सफर तय करते हैं वो परेशानी हाल हो जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ हाईवे अथॉरिटी ये दावा करती है कि कोई भी किस तरह की जो है वो फिसलन नहीं होगी और लोगों को जो है कोई परेशानी नहीं होगी, जगह जगह पर टोल प्लाजा लगाने का पूरा ध्यान रखा जा रहा है, लेकिन जो वहां पर अक्सर जब पस्सियां पड़ती हैं, बंद होती हैं, उसका कोई ध्यान नहीं रखता। आए दिन बंद टोल प्लाजा पर भी जो है वो फिसलन हुई, लेकिन गिनमत रही कि कोई किस तरह का जान माल का नुकसान नहीं हुआ। देखिए, कुछ चीज़ें नेचुरल हैं तो उसको हम उसमें अब टिप्पणी नहीं कर सकते कि कोई दीवार कहाँ गिर गई, कोई पहाड़ गिर गया, तो वो तो मुझे नहीं लगता कि बारिश में तो बड़े अमेरिका जैसी कंट्रीज़ है उसमें भी दिक्कत आती है, जो पूरी फुली डेवलप कंट्रीज़ हैं। लेकिन ये कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से हमारा रोड बंद रहता है, इसमें सबसे बड़ा फॉल्ट जो है जो गैमन कंपनी आई, इसने बहुत इसका बड़ा जिसको कहेंगे डैमेजिंग रोल रहा इस नेशनल हाईवे में, मतलब इसको कंप्लीट करने में, मतलब टाइम बाउंड में वो कर नहीं पाए। हालांकि मतलब इतना मतलब खतरनाक नहीं था काम जो वाइडनिंग का, लेकिन बहुत डिले हुआ और अक्सर जो है हमारा उधमपुर ऑनवर्ड और बनिहाल से पीछे जो है ज़्यादा रोड बंद रहता है। तो अभी मुझे लगता है कि इसमें 70-80% काम हुआ है और ये कंप्लीट होता है तो उसमें बेनिफिट होगा। लेकिन अभी तक ये मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से लोगों को इस इतना पैसा आने के बाद और जिस टाइम बाउंड में वो जिस तय समय में जो काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ है, जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। और फिर से हम इसमें भी सरकार को कहना चाहेंगे, केंद्र सरकार को कहना चाहेंगे कि ये बड़ा सीरियस मैटर है कि कोई यहाँ पे अल्टरनेटिव रूट नहीं है कि जो चलते रहते हैं और एक आधा रोड आपका सही नहीं चल रहा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दूसरे रोड से जाएंगे। एक मात्र हमारा कश्मीर में लाइफ लाइन है जो नेशनल हाईवे है, और उसको आज 70 वर्षों तक हम इस तरीके से डोलमोल नीति की वजह से हम इसको बराबर तरीके से डेवलप नहीं कर सकें, वाइडनिंग नहीं उसकी कर सके, जिसका आम लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया मनकोटिया साहब आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ उधमपुर से साबका एमएलए बलवंत सिंह मनकोटिया जी, जिन्होंने हमारे साथ तफसील से बातचीत की है और नौजवान यूथ को रोजगार फराहम करवाए जाने को लेकर सरकार से अपील की है कि जल्द से जल्द जो आप स्कीमें लागू कर रहे हैं वो तो उन तक नहीं पहुंच पा रही हैं, लेकिन कुछ इस तरह के कदम उठाए जाए ताकि तमाम नौजवानों को जो आप स्कीमें चलाते हैं उनका फायदा जो हो पहुंच सके और नौजवान को किसी भी तरह की कोई मुश्किलात दरपेश ना हो। आपकी इस पे क्या कुछ राय है वो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन साहिल अत्री के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, शिवालिक इकोस न्यूज नेटवर्क, जम्मू।